हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रियडेटा पावर हाउस। सो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले ये बताऊंगा मैं कि मुझे एक्चुअली ये वीडियो लाने में काफ़ी टाइम हो गया, आई नो। और आप लोगों से दूर रहना भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। सो मैं सोचा जाने दो, चलो, कुछ नहीं होता। हर किसी के लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और आप लोग भी मेरी फैमिली ही है, तो शायद मैं आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करके मैं अपना मन भी हल्का कर सकता हूँ आराम से। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलिए वीडियो बनाया जाए और आप लोग को एक हल्का फुल्का अपडेट दिया जाए, नॉट इन डिटेल, क्योंकि अगर मैं अभी ही सब डिटेल दे दूँगा तो आप लोग को भी ज़्यादा आगे मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग के मज़े के लिए मैं वो डिटेल थोड़ा रोक के रखूँगा। और इस 15 दिन के दौरान में एक्चुअली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं। अप्स तो नहीं बोलूँगा, डाउन्स बहुत ज़्यादा आए हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए अभी भी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है मेरे पास फ़िश का, उसका क्या सीन है। जो एग्जिस्टिंग एक्वेरियम्स थे मेरे पास, उसका क्या सीन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द अपकमिंग फ़िश रूम, उसका क्या स्टेटस है। आप देखते रहिए, एंड तक बने रहिए। और आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कुछ लोग मुझे कॉन्स्टेंटली मुझे मतलब पूछ रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। दे आर ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि मेरा क्या चल रहा है। वो लोग भी उतने ही खुश है, उतने ही एक्साइटेड है जितना मैं हूँ। तो आई एम रियली लविंग दैट कि कुछ लोग शायद मेरे जितने ही एक्साइटेड है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, थोड़ा सा आज का वीडियो ना मैं टेरेस में शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ एक लाइट है, वो भी मेरे स्टैंड का ही लाइट है। तो अभी पूरा ब्लैकआउट है। ये जो मेरे पीछे जो टैंक है वो मेरे टेरेस का सेटअप का टैंक है, जिसका मैंने अभी तक के कुछ भी नहीं किया है। वो टैंक का जो एक ग्लास जो फूटा हुआ था वो एज इट इज़ है। उसको रिपेयर करने का टाइम मुझे नहीं मिल रहा है, ना ही मेरे पास स्पेस है उसको रिपेयर करके रखने के लिए, ना उसमें स्टॉकिंग करने के लिए, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ये था मेरा टैंक का अपडेट, मतलब जो एग्जिस्टिंग मेरे पास एक्वेरियम्स है उसका अपडेट। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग फ़िश स्टॉक की और मुझे डाउन्स क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े। तो पहला प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग फ़िश में से एक फ़िश जो है, जो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा करीब है मेरे हॉबी में, स्पेशली मेरे हॉबी में, मेरे स्टॉक में से, तो ऑल ऑफ अ सडन उसको कुछ तो भी तकलीफ़ हो गई थी। एंड स्टार्टिंग में मैं सोचा कि वो शायद उसे अमोनिया बर्न हुआ है। यस, आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरा जो रेड टेल कैटफिश है, जो मतलब जिसको मैं जूनियर एडी बोलता हूँ, वो ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हो गया, उसको रेड पैचेस दिखना शुरू हो गए थे। और सो मैंने उस चीज़ को मतलब देखते हुए मुझे ये लगा कि शायद अमोनिया लेवल बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गया होगा, तो उसके कारण उसको अमोनिया बर्न हुए होंगे। बट उसमें कुछ अनयूजुअल जो उसके सिम्टम्स थे, उसके जो मैंने अलग सिम्टम्स जो थे उसके, या उसके जो एरिया में जो रिएक्ट हो रहा था वो एरिया बहुत अलग था पहले के हिसाब से। और उसका जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन था या रेट ऑफ इंक्रीज था उसका इन्फेक्शन का या बर्न का, जो भी बोला जाए, वो बहुत बहुत ही ट्रिमेंडस था। मतलब वो ओवरनाइट या विद इन फ्यू आवर्स वो रैपिडली स्प्रेड अप हो रहा था उसके फुल बॉडी में। और यस, जैसे आप लोग को पता है, मेरा रेड टेल कैटफिश मेरे साथ पिछले 4 साल से है। और मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ उससे। मतलब वो उसको, उसका मैंने नाम जूनियर एडी रखा है, ये आप लोग को ही पता है। और उसके बारे में थोड़ा क्यूरियस था। और वो स्टार्टिंग में मैं एक्चुअली उसको जो जो मतलब उसको रेड पैचेस आ रहे थे, मैं उसका अमोनिया बर्न के हिसाब से उसको मैं ट्रीट कर रहा था। बट यूजुअली जो रेड टेल कैटफिश होते हैं, स्पेसिफिकली रेड टेल कैटफिश होते हैं, उनको जो अमोनिया बर्न होता है वो उनको टेल का जो वाइट पोर्शन होता है, वाइट बैंड होता है, वहाँ पे उसके रैशेस या बम्प्स दिखना शुरू होते हैं। उस चीज़ का मैंने लिंक यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा। और वो किस तरीके से होता है, कैसे ट्रीट करा जाता है, वो सब आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। तो अमोनिया बर्न उस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है जहाँ तक कि मेरा ऑब्जर्वेशन है रेड टेल कैटफिश में। तो बट इसमें ऐसा हुआ था कि उसकी बॉडी सब सही था, बट उसके जो माउथ है, माउथ का जो आउटर लिप एरिया है,
वहाँ पे उसका रेडनेस चालू हुआ, और उसका रेडनेस जैसे दिखने लगा और वो मतलब आवर्स बाय आवर्स जैसे बीतते जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा उसका रेडनेस इंक्रीज़ होते जा रहा था, बहुत इंटेंस होते जा रहा था। मतलब जिस दिन मैंने नोटिस करा उसका सिर्फ अपर लिप का एक सामने से बस एक स्लैश, मतलब एक पतला सा एक एरिया रेड था। शाम होते होते वो पूरा पूरा रेड हो गया। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखा तो नीचे का लिप भी रेड हो गया था। एंड फिर उसके दोपहर में देखा तो यहाँ पे पैच, मतलब हर जगह पैचेस आने लगे, मतलब वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा था। और इसमें एक गलती मेरी भी हुई है, मैं शायद वो जो भी आज कंडीशन से गो थ्रू हो रहा है वो शायद मेरे कारण है, एंड उस चीज़ का मैं भुगतान कर रहा हूँ और उस चीज़ का वो भी भुगतान कर रहा है बेचारा, वो मेरे कारण शायद सफ़र कर रहा हो। वो जो भी चीज़ है मैं आपको बताऊँगा अभी। तो अब उतने में क्या हुआ कि मुझे एक्चुअली वो समझ नहीं आ रहा था, वो जिस रेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, जितने स्पीड से वो बढ़ रहा था, तो उससे मेरे को थोड़ा चिंता हो गई थी, या फिर मुझे थोड़ा टेंशन आ चुका था कि भैया क्या हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने मेरे जो फ्रेंड सर्कल में जो मॉन्स्टर फिशेस पालते हैं, ठीक है, उसमें से एक देवांकन शाह है जिनका यूट्यूब चैनल है राहुल एक्वेटिक व्लॉग्स, एंड दूसरा मेरा एक फ्रेंड है सत्यजीत भाई, मतलब मैंने सत्यजीत पेट व्लॉग्स करके उनका भी चैनल है। तो हम लोगों का ग्रुप है, हम लोगों ने, मैंने उनको वीडियो भेजा, उनसे बात किया, तो देवर ऑल्सो शॉक्ड कि अचानक और इतने स्पीडली कैसे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करे, उन्होंने मेरे को बताया। एंड देन उसके बाद में और मैंने बाकी मेरे जैसे आप लोगों को पता ही है कि फेसबुक में फिशेस के फोरम होते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं। तो उसमें से कुछ जो मॉन्स्टर फिश फ्रीक्स या मॉन्स्टर फिश कीपर्स करके फेसबुक का जो ग्रुप है, मैंने उसमें भी पोस्ट किया। एंड सब लोग मुझे बोल रहे थे कि वो अमोनिया बर्न है, उसको वाटर चेंज करो, डेली वाटर चेंज करो, कुछ रॉक सॉल्ट उसमें ऐड करो, वो अच्छे से ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक होगा। देन उसके बाद में मैंने मेरा एक फ्रेंड है जो मुंबई में, वो सेलर है, सूरज भाई, और उनका एक्वेरियम भी है, मतलब उनका एक्वेरियम शॉप है सूरज एक्वेरियम्स करके। तो उनसे भी मैंने दिया, उनसे भी सलाह मशवरा किया कि भाई क्या है आप थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं टोटली, मतलब मेरा मेंटली मैं टोटली डिस्टर्ब था कि भैया कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अमोनिया बर्न जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था वो, और जिस स्पीड से मल्टीप्लाई हो रहा था वो चीज़ मेरे को गलत लग रही थी। इवन दो 2 से 3 दिन हो चुका था मुझे उसका डेली 60% वाटर चेंज करते हुए और रॉक सॉल्ट ऐड करते हुए, एज़ पर मुझे जैसे बाकी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने सजेस्ट किया था, और जनरली जैसे मैं अगर अमोनिया बर्न होता है तो वैसे ही मैं ट्रीट करता हूँ। बट उसमें ऐसा था कि इवन दो 2 से 3 दिन हो चुके थे ये सब चीज़ करते हुए, फिर भी उसका वो जो वूंड था वो बढ़ते जा रहा था, कुछ कम हो रहे थे, कुछ ठीक हो रहे थे, तो कुछ बढ़ भी रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, मतलब वो अमोनिया बर्न तो नहीं हो सकता, और इनकेस अगर अमोनिया बर्न है तो वो 2 से 3 दिन में आराम से ठीक हो जाता था। जितना तरीके का उसका वूंड था, जितना बड़ा था, तो वो शायद बाकी फिशेस को भी अफेक्ट करता था। बट मेरे जो टैंक में, मतलब मेरे जो टैंक में आरटीसी रखा हुआ है उसमें सिल्वर अरवाना भी थी और कॉपर ऑस्कर भी है। सो उनमें 1% मतलब 0.01% भी एक भी प्रॉब्लम नहीं दिखा। तो मुझे तुरंत स्ट्राइक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है करके, मतलब उनको देखना चाहिए, मतलब थोड़ा और इन डेप्थ जाना चाहिए। तो उसको जो प्रॉब्लम हुआ है, आई फील मेरे से गलती हुई है, वो शायद मुझे लग रहा है कि उसके कारण हुआ। तो बीच में एक्चुअली मैंने उसके लिए फीडिंग लाइव मार्केट से लाइव फिश फीड के लिए मैंने लेके आया था, और बहुत, मतलब एक्चुअली वो जिनको मैं बहुत थोड़ा दूर से लेके आया था, तो पन्नी फट चुकी थी, एंड आखिरी पन्नी के लेयर में वो सारी फिशेस आ चुकी थी। तो उस चीज़ को ठीक करने के चक्कर में मैंने उसको बिना पीपी वॉश करे, बिना ट्रीट करे, मैंने उसको डायरेक्टली मेन टैंक में डंप कर दिया। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी आई गेस, कि शायद मैंने डायरेक्ट डंप नहीं करना चाहिए था। तो शायद या मे बी उसके कारण वो इन्फेक्शन उसको पकड़ा है, और उसने एक भी फ़िश को खाया तो नहीं उसने, बट डेली एक एक दो फिश मरती गई, और उनको वो भी मरी जो है वो या तो छलांग मार के मरी है, या तो वो इन्फेक्शन के थ्रू मरी है।
तो आई फील कि शायद उन जो मेरे रिटेल कैटफिश को जो इन्फेक्शन आया वो शायद उन्हीं के थ्रू आया है। अब मैं कंफर्म ही हूँ उस चीज़ को लेके कि वो उनके थ्रू ही आया है। तो गाइस आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगा, ऑल्दो कितना भी कुछ हो जाए, भले आप वो फ़िश फीडिंग के लिए लाए हो, वो अगर मर भी रही है तो चलेगा, बट आपका ओरिजिनल स्टॉक आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। चलेगा, फीडिंग फिश मर रही है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई मैं वो ज़िंदा चीज़ को मैं भी मारने की बोल रहा हूँ। तो भाई अगर अगर क्रूअल्टी समझते हैं तो आप शायद लाइव फिश फीड ही नहीं करते होंगे, या आपने लाइव फिश फीड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके का क्रूअल्टी है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अगर लाइव फीड के लिए अगर आप कोई भी फ़िश लेके आ रहे हो या कुछ भी चीज़ ला रहे हो तो पहले आप ट्रीट कीजिए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई इस बार कि मैं ट्रीट नहीं कर पाया, डायरेक्टली मैंने उसको डंप कर दिया। और वो सब होने के बाद में फिर उसको पता चला, फिर मैंने, ये सब मेरा बैक स्टोरी था। और उसके बाद में मैं जब क्या बोल सकते हैं कि जब मैंने और एक्सपर्ट से मैंने बात किया तो एट दी एंड मुझे वो कुछ फोरम्स थे उनसे भी मैंने देखा कि उसमें पता चला कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और विदाउट एंटीबायोटिक्स वो जाने नहीं वाला है। और वो जिस स्पीड से बढ़ रहा था तो मैं श्योर था कि वो कुछ बड़ी चीज़ हो रही है उसको। तो जैसे मेरे को कुछ फ्रेंड्स ने, मेरे जो एक्सपर्ट्स है, अल्ट्रा लेवल प्रो लेवल के एक्सपर्ट्स है वो, और नॉट इन मॉन्स्टर फिश कीपिंग, वो फ़िश कीपिंग के जानी मानी लोग हैं वो बहुत मेरे कॉन्टैक्ट्स में। तो उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, उन लोगों ने मेरे को हेल्प किया। उन्होंने मुझे बताया कि मे बी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको एंटीबायोटिक्स में ही उसको ट्रीट करना पड़ेगा। वो नॉर्मल चीज़ों में जाने का बहुत टाइम लगे, या आपकी फ़िश खो बैठोगे अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया तो मैं उस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा सहम गया था, डर गया था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा टैंक भी नहीं है स्टॉक करने के लिए, कुछ भी नहीं है। और कहाँ उसको स्टॉक करूँ, कहाँ रखूँ, क्या रखूँ। तो मेरे को वो टैंक में, इवन वो बड़े टैंक में उनको ट्रीट नहीं कर सकता मैं ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। एंड इवन अगर मैं एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा हूँ तो बाकी फिशेस भी उसमें हार्म होती है। तो मेरा ये सोचना था कि उसको निकाल के मैं अलग रखूँ। तो मैंने ये किया कि जो मेरा ग्राउंड फ्लोर का जो टैंक का जो बॉटम टैंक है उसमें से सारी फिशेस निकाल के मैंने मेरा जो DIY का जो टैंक है, सीमेंट थर्मोकोल वाला जो टैंक है, मैंने उनमें उनको टेम्पररीली शिफ्ट किया है। क्योंकि मेरा ये भी टैंक खाली पड़ा हुआ है, बट इसमें ग्लास नहीं है और इसको रिपेयर मैं नहीं कर पाऊँगा। और ये रही बात है ट्रीटमेंट तक के दिन की बात है, हार्डली हफ्ता या 10 दिन की बात है, तब तक के मैं उनको उसमें स्टॉक करके रखा है। एंड रेड टेल कैटफिश को मैंने उसमें से मेन टैंक से ट्रांसफ़र करके छोटे टैंक में डाला है। एंड अभी वो ट्रीटमेंट में है। इसके मेडिसिन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट या अपकमिंग वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या मेडिसिन यूज़ करा और कैसे डोजेज में आपको दिया है मैंने। वो अभी ट्रीटमेंट में है। तो उसका आज तो फर्स्ट डे ही है ट्रीटमेंट का, और रिज़ल्ट तो अच्छे हैं एंटीबायोटिक्स के बाद में। और उसके कुछ उसमें सुधार भी दिखा है, इम्प्रूवमेंट भी है, और उसका रेडनेस भी कम हो गया है। वूंड जो थे उसके वो काफ़ी हद तक हील्ड दिख रहे हैं। तो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि सब सही हो जाए। तो ये था मेरा डाउन साइड, उस चीज़ को टैकल करने में बहुत टाइम हो गया। तो ये था मेरा रिटेल कैटफिश और जो एग्जिस्टिंग स्टॉकिंग है उसके बारे में। और तो चलिए अभी का द मोस्ट अवेटेड अपडेट आप लोगों के लिए एंड मेरे लिए भी, तो वो है अपकमिंग फ़िश रूम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी उसका अपडेट ऐसा है कि बीच में एक्चुअली 2 दिन के लिए वर्किंग उसका बंद हो चुका था, क्योंकि स्ट्रक्चरल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। और स्ट्रक्चरली सपोर्ट एग्जिस्टिंग को ज़्यादा डैमेज भी नहीं करना था, बट मुझे स्ट्रक्चरली उसको साउंड भी करना था। तो वो सब प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए एक डिसीजन में आना, हम लोगों को उसमें करीबन 2 से 3 दिन लग गया, मुझे और मेरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर को। तो फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन में आए, और आप लोग को मैं डिटेल में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, आपको जस्ट एक रन डाउन दूंगा आप लोग को। तो अभी मैं तो टेरेस में ही हूँ। अभी जैसे आप देख सकते हैं पूरा सामान लाके रखा हुआ है अच्छी तरीके से, सब मेस्ड अप है। तो एक सेकेंड बस।
तो जैसे आप देख सकते हैं कि सारी तैयारी हो चुकी है, कॉलम छिल चुके हैं और कॉलम्स खड़े हो चुके हैं चारों के चारों। फ्रंट साइड के चारों कॉलम्स रेडी हो चुके हैं और अब स्लैब की तैयारी शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्द। एंड बाकी जो डिटेल अपडेट है कि उसमें कैसे रीइंफोर्समेंट हुआ है, कैसा टैंक बना है, कितने बाज है और कितने टाइप्स के बाज यूज़ करे हैं, कैसे बनाया है, वो बहुत ही जल्द मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही वो चीज़ प्रोसीड होती है आगे, और इसका जो नेक्स्ट अपडेट रहेगा वो मैं आपको थोड़ा बढ़ने के बाद ही दूंगा, अच्छे आगे स्टेप बढ़ने के बाद ही दूंगा। बाकी ये टोटली रेडी हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें बीम सपोर्ट्स कहाँ आने वाले, कैसे आने वाले, वो सब स्ट्रक्चर्स दे चुके हैं। तो देखिए, और कुछ 2 या 3 दिन में मेरे यहाँ का ये स्लैब होने वाली है। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि क्या होने वाला है वो सीन अभी उसके बाद। तो गाइज़, ये था अपडेट। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई नो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, और जनरली मेरे वीडियोस लेंदी ही होते हैं क्योंकि मैं आप लोग के साथ में बहुत ओपनली बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ भी जस्ट यूट्यूब में कंटेंट डालना है बोल के मैं कुछ भी डालना नहीं चाहता हूँ। आप लोग के साथ जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वही आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो और फैमिली के साथ कभी झूठ नहीं कहा जाता। सो यही था आज का अपडेट। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो तुरंत लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए आप लोग के कॉन्टैक्ट्स में। तो चलिए, आप वेट कीजिए आगे के अपडेट के लिए, और चलिए आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।